उनाटाक ने जैसे ही किमशिन के सीने की तरफ इशारा किया, अचानक आसमान में गरज और बिजली चमकने लगी। उसी पल उसके शरीर में फंसी नीली लंबी तलवार दिखाई देने लगी। अब साफ था कि वही असली गोब्लिन ब्राइड थी। असल में पहली मुलाकात में ही उनाटाक ये तलवार देख चुकी थी, लेकिन उसे लगा था कि इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। बाद में उसे डर हुआ कि कहीं कुछ बदल ना जाए, इसलिए उसने बात छुपा कर रखी। लेकिन अब किमशिन को जाने से रोकने के लिए उसने सब सच बता दिया। उसे लगा था कि इससे वो रुक जाएगा, मगर उसे नहीं पता था कि गोब्लिन ब्राइड मिलते ही उसकी लंबी यात्रा पूरी हो सकती थी। किमशिन ने उनाटाक को बाहर रुकने को कहा और तुरंत वांग यू के पास पहुंच गया। उसकी खुशी छुप नहीं रही थी। जिस दुल्हन को वो 900 साल से ढूंढ रहा था, वो आखिर मिल चुकी थी। अगर उनाटाक उसके सीने से तलवार निकाल देती तो उसका अनंत सफर खत्म हो सकता था। लेकिन पहली बार किमशिन इस अंत के लिए तैयार नहीं था। जो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता था, अब वही कुछ और दिन जीना चाहता था। उधर उनाटाक को किसी बात की चिंता नहीं थी। जैसे ही उसने गोब्लिन की शानदार हवेली देखी, वो और खुश हो गई। उसने तो मन ही मन उसके साथ भविष्य के सपने भी देखने शुरू कर दिए। किमशिन ने उसे 5 मिलियन वॉन देने की बात कही, लेकिन उसका मन पैसे लेने का नहीं था। वो तो घर देखकर इतना खुश थी कि बच्चे तक की बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर किमशिन पूरी तरह चौंक गया। उसने अभी तक ये भी तय नहीं किया था कि वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है या नहीं। इसलिए उसने अपने नौकर से उनाटाक के लिए होटल का इंतजाम करवा दिया और दुखुआ को उसका ध्यान रखने को कहा। होटल हवेली जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उनाटाक फिर भी बहुत खुश थी। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर सब देख रही थी। उधर किमशिन धीरे धीरे उदास रहने लगा। उसका मूड हर पल बदल रहा था। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उसे सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा था। वांग यू की हालत भी अलग नहीं थी। फ्राइड चिकन शॉप की मालिक से मिलने के बाद से वो बार बार उसी ओवरपास पर लौट रहा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन वो दोबारा नहीं मिली। इधर किमशिन ने उनाटाक से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब भी वो दुखी होता, आसमान से बारिश होने लगती। उनाटाक समझ गई कि गोब्लिन अंकल परेशान है, लेकिन वो उससे दूर क्यों भाग रहा था? क्या वो उसे पसंद नहीं करता? ये सोचकर उसने ढेर सारी मोमबत्तियां जला दी और गोब्लिन को बुला लिया। किमशिन अपने मन की बात नहीं बता पाया, लेकिन उसे खुश करने के लिए उसने स्टेक खिलाने का वादा कर दिया। हालांकि दोनों स्टेक खाने नहीं गए। वो पास के कन्वीनियंस स्टोर पहुंच गए। होटल का खाना महंगा था, इसलिए उनाटाक ठीक से खा भी नहीं रही थी। आज उसने खुलकर खाना खाया। किमशिन ने भी ड्रिंक ली, लेकिन उसकी सहन शक्ति बहुत कमजोर निकली। एक ड्रिंक के बाद ही वो लड़खड़ाने लगा। नशे में उसने कहा कि वो पूरा स्टोर ही उसके लिए खरीद देगा। 900 सालों में शायद वो पहली बार इतना खुश था। वो सच बताना चाहता था, बस तलवार निकलते ही उसे शांति मिल जाती। लेकिन वो रुक गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि तलवार निकलने के बाद वो और अच्छा दिखेगा। तब उनाटाक मुस्कुराई और बोली कि इस साल पहली बर्फ गिरते ही वो उसकी मदद करेगी। लेकिन अगली सुबह होश आने के बाद किमशिन घबरा गया। उसे याद आ गया कि उसने बता दिया था तलवार सिर्फ वही निकाल सकती है।